फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर। अतीक अशरफ की हत्या के बाद अब गाना बन गया। अतीक की हत्या को लेकर बना दिया गाना। अब्दुल अकेला एंटरटेनमेंट नाम से यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट बनाकर वीडियो किया वायरल। गायक ने गाने में अतीक अशरफ और असद की चर्चा। पीएम मोदी सीएम योगी पर लगाया भारत का सौदा करने का आरोप। अतीक अहमद को गायक ने गाने में बताया शहीद। अहमद को कांग्रेस के नेता के बाद गाने में गायक ने बताया शहीद। कहा मरा नहीं है दोनों भाई, इनको शहीद कहा जाए। गायक ने योगी सरकार पर गाने में गंभीर आरोप लगाए हैं। गायक ने साजिश के तहत हत्या कराने का भी लगाया आरोप। वहीं वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। गाने के द्वारा अब योगी सरकार पर और कानून व्यवस्था पर खड़े किए इस गायक ने सवाल। अब देखना होगा इस पर किस तरह की होती है कार्रवाई। इस गाने के जरिए लोगों को भड़काने की गई साजिश। गाने में लगातार अतीक अहमद को बताया महान और योगी सरकार पर कसा तंज। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अब्दुल अकेला नाम से बनाया गायक ने अकाउंट। आइए गाने के दिखाते हैं कुछ हिस्से जिसमें गायक ने योगी सरकार पर खड़े किए सवाल। अंधे नगरी चौपट राजा, टके भौजी टके खाजा, सुन लो भाई खबर ताजा। हाय रे हमारा प्यारा भारत, हो रहा है तेरा सौदा। सीएम पीएम नेता नेती करने लगा है राजनीति। वाह रे गजब के कानून, तेरे सामने होता है खून। 4 बार विधायक में संसद में एक बार जीता था। दुश्मन कर दिया वार, असद को दिया गोली, मासन भी था सामने गोली मार दिया। नहीं है दोनों भाई, इसको शहीद कहा जाए। क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। सिंगोल यानी राजदंड को लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अवस्थी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी कांग्रेस को ख़त्म करने की हर संभव कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रयागराज से सिंगोल को ले जाने को लेकर कई आरोप भी लगाए हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने राजदंड सिंगोल गोल्डन स्टिक को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। तो रखा जाएगा देश की शान बढ़ाने, इस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा, क्या इसका इतिहास है? देखिए, इतिहास तो बाद में, सबसे पहले ये है कि मोदी सरकार को नेहरू के प्रतीक और इलाहाबाद की समृद्धि, इन दोनों से चिढ़ है, ये साफ जाहिर है। तो मोदी सरकार की चिढ़ ये है कि इलाहाबाद का ये नाम कैसे रह जाए। कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं, नेहरू को मिटाना चाहते हैं, इलाहाबाद को मिटाकर प्रयागराज कर दिया। तो यहाँ जो एक धर्मदंड के रूप में आज़ादी की हस्तांतरण जो है का प्रतीक था, वो भी जो है इन्होंने ले लिया। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से मोदी जी को सम्राट भारत का बना रही है? जो मोदी जी जो है वो राजदंड को जो है लेकर, या जो है आपका जो है सिंगोल को लेकर ये बताना चाहते हैं कि हमने सत्ता जो है हस्तांतरित कर लिया, अब हम सम्राट हो गए। तो ये भी बता दें कि मोदी जी जब ये जो है आपका सिंगोल प्राप्त कर रहे हैं इलाहाबाद से, तो यह भी बता दें कि ये राजदंड जो है वो प्राप्त किससे कर रहे हैं। सत्ता का हस्तांतरण जो है इलाहाबाद से जो है मोदी जी ले रहे हैं। और ये बिल्कुल भी जो है एक तरीके से अमान्य सा है कि ये एंटीक है। मैं एक शंका इसमें जाहिर कर रहा हूँ कि जो इतिहास कहता है और जो हमने पढ़ा है इतिहास, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला इतिहास नहीं, उसमें ये राजदंड या सिंगोल ये सॉलिड सोने की जो है छड़ी होती थी। अब ये बताएं कि इलाहाबाद से जो है दिल्ली 4 महीने पहले ले गए, अब इसका जो है सॉलिड सोना कहाँ गया? अब इसमें चांदी का जो है दंड हो गया और सोने की पॉलिश हो गई। ये मेरी शंका है, मैं ऑथेंटिकली नहीं कहता हूँ, लेकिन ये भी बताएं
कि अगर वो सॉलिड सोने का दंड होता था जो दक्षिण भारत के राजदंड के रूप में इस्तेमाल होता था सेंगोल के रूप में, तो उसका सोना जो है असली सोना कहाँ गया यह भी बताया जाए देश को जो है। प्रयागराज में जहां एक गौवंश 2 दिनों से जारी बाजार हाईवे पर अपने टूटे पैर के साथ पड़ा था, तड़प रहा था, जिसके लिए कोई सहायता न मिलने पर जब रक्षा एनजीओ की संचालिका ने डीएम ऑफिस की मदद के लिए पहुंची तो पहले उनके पीआरओ समर पटेल ने एनजीओ की संचालिका से बदतमीजी की और जबरन सबके सामने मोबाइल छीनने की कोशिश की। बता दें वंशिका गुप्ता ये वही हैं जिन्होंने अतीक के कुत्तों की देखभाल की थी। ऐसे में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखभाल कर रहे थे, अब क्या विवाद हुआ और किस तरह की आप लोग के साथ मिसबिहेव डीएम ऑफिस में, जिसका वीडियो आपने वायरल किया है? सर, गौवंश एक पड़ा हुआ था हाईवे पे, पैर टूट के अलग हो गया था। हम लोगों ने जितने सरकारी विभाग हो सकते हैं सबको कांटेक्ट करा और जब किसी ने जवाब नहीं दिया हम लोग डीएम ऑफिस में कॉल किए, उन्होंने मुंह पे मना कर दिया मदद करने को। प्राइवेट गाड़ी लेके हम लोग अगले दिन पहुंच पाए, वो ख़त्म हो गया, धूप में पड़ा। इस बात के लिए हम लोग गए थे डीएम ऑफिस में डीएम सर से मिलने कि अगर मदद नहीं होनी है तो फिर जितनी सुविधाएं सब बंद कर दी जाए अगर वो पहुंचनी नहीं है। तो जो उनके पीआरओ हैं उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की, मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की, पुलिस वालों को बुला के मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से भेजने की कोशिश भी करी गई और लास्ट तक जवाब ये नहीं मिल पाया कि वो जानवर वहाँ मर क्यों गया बिना किसी सुविधा के। तो आप लोग कुत्तों की भी जाते कर रही थी शुरुआत में? जी, जब हम लोग को पता चला था, जब मीडिया में ये बात आई थी सबको पता चला था, तो हम लोग भी गए थे। उनका सारा दवाई खाना इलाज पूरा 1 महीना हम लोगों ने ही सब कुछ किया और जब उनको आगे अडॉप्ट कराना था और उनकी जिम्मेदारी नगर निगम को देनी थी तो उन लोगों ने एक ब्रीडर को अलॉट कर दिया। हम लोगों ने कई बार उनके ऑफिस भी गया, उन्होंने कई बार हमें बुलाया, कई बार हमसे लेटर मांगा और उसके बावजूद उन्होंने लास्ट तक हम लोग को उन कुत्तों से नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कुत्तों की देख रेख नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमें उनके बारे में कोई खबर ना दी जा रही है, ना हमें उनकी देखरेख करने दिया जा रहा है। परिचय बता दिया। मैं वंशिका गुप्ता, रक्षा एनजीओ से। नगरी प्रयागराज अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर ई रिक्शा नियम कानून का उल्लंघन करके चलाए जाते हैं और साथ ही समय समय पे इसके वीडियो भी सामने आते रहते हैं, मगर वहीं अब एक सामने वीडियो आया है जिसमें धर्म की नगरी कही जाने वाली संगम नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जहां ई रिक्शा चालक सड़कों पर स्टंट करता दिखाई दिया। ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती क्योंकि यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ गंगा स्नान करने के लिए, और वहाँ पर जिस तरह से खुलेआम सड़क पर स्टंट करते दिखाई दिया ये ई रिक्शा, ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। जबकि यहाँ पर मिलिट्री और कंटोनमेंट एरिया भी है, उसके बावजूद किस तरह से हौसले बुलंद थे और नियम कानून को ताक पर रखकर यहाँ पर स्टंट किया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा इस ई रिक्शे पर किस तरह से और चालक पर होती है कार्रवाई या इसी तरह से करता रहता है स्टंट। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो प्रयागराज के नगर निगम का है, जहां नगर निगम के सदन में अब तिरंगे को गलत तरीके से लगाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें, नगर निगम सदन में तिरंगा लगाया गया है, मगर तिरंगा जिस तरह से लगता है उस तरह से ना लगाकर तिरंगे को गलत तरीके से लगा दिया गया है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है ये तिरंगे का अपमान है। वहीं अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जहां तेज़ी से वायरल करते हुए लोग मैसेज कर रहे हैं, वहीं अब देखना होगा कि तिरंगे को लेकर नगर निगम में अब किस तरह से कार्रवाई होती है। जहां तिरंगे को गलत तरीके से लगाया गया है, अब इसको कब सही किया जाएगा, जबकि ये तरीका जो है तिरंगे का लगाने का उसे लोग गलत बता रहे हैं। मगर सदन में ये तिरंगा जिस तरह से लगा है कहीं ना कहीं अब अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने फीता काट कर दुबई फेस्टिवल एवं शिल्प मेले 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई समाज सेवी व बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने शिल्प मेले में फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद यहां पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉलों पर जाकर जायज़ा लिया और साथ ही मेले की सराहना की। बता दें, इस बार कुछ अलग करने के लिए शिल्प मेले में हर साल की तरह इस बार भी दुबई फेस्टिवल की तरह
लगाया गया है। ऐसे में दुबई के सामान यहाँ पर शिल्प मेले में आपको मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर पहुंचकर स्टॉलों पर महापौर ने जहाँ जगह जगह लोगों से सामान के बारे में जानकारी भी ली और यहाँ पर खाने का लुत्फ़ भी उठाया। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत बजरंग दल के द्वारा जहां लव जिहाद को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, साथ ही कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा लव जिहाद का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, आइए दिखाते हैं। कैसे उसको बचाया जा सके। लव जिहाद एक देश में एक इस्लामिक जिहादियों के द्वारा एक षड्यंत्र है और यह षड्यंत्र पूरे देश में फैल चुका है। हाल ही में द केरला स्टोरी फिल्म के द्वारा सबके सामने दिखाया गया है, पर 1990 से इस पर काम कर रहा है। आज उन्होंने 32,000 लड़कियां गायब हुई ऐसा बताया है और ऐसे हद तक में चली गई, आतंकवादी हद तक चली गई अपना धर्म बदलने के बाद। तो इसका अंदर लगाइए कि देश में कितनी लड़कियां चली गई होंगी। इसका अर्थ ये हुआ, अब उनको इसका अर्थ है इस्लामिक जिहाद के द्वारा कि अपनी जनसंख्या बढ़ाना, हिंदू लड़की फंसाना, मुस्लिम आबादी बढ़ाना, हिंदू लड़की फंसा मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, अर्थात हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चे पैदा हों, ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के सामने बजरंग दल खड़ा हुआ है। आज बजरंग दल जितनी लड़कियां जाती हैं प्रयत्न करता है, वो बड़े पैमाने पर लड़कियों को वापस लाने का काम कर रहा है, प्रशासन से मिलकर कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट में खड़े होकर वकील साथ कार्रवाई कर रहा है। तो आज बजरंग दल लव जिहाद के सामने चट्टान बन के, चुनौती बन के खड़ा इस्लाम जिहाद के सामने, और आगे भी वो करता रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।